हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन यानी वुड्स अभिक्रिया। वैन एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल। इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जैसे आर एल्किल हो गया, हैलाइड में एक्स ले लिया, आर एक्स रिएक्ट विद सोडियम मेटल। सोडियम धातु से इसकी रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेते हैं। देन हायर एल्केन्स फॉर्म, तब हायर एल्केन्स बनती है, यानी जो पहले हमने एल्किल हैलाइड लिया था उसमें जितने कार्बन थे उससे ज़्यादा कार्बन अब हायर एल्केन्स, अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं तो उसे कहते हैं हायर एल्केन्स। तो हायर एल्केन बनता है एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुड्स रिएक्शन, और ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और तो हायर एल्केन्स बनते हैं। इन दिस रिएक्शन ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म्स। इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। और तब देखते हैं इसमें प्रेजेंस की, तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेते हैं। ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर इसमें प्रेजेंस में आता है। रिएक्शन देखते हैं इसकी रिएक्शन दो तरह से होती है। फर्स्ट, जिसमें हम सेम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, यानी जो दोनों एल्किल हैलाइड है वो दोनों सेम लेते हैं। तो सेम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम देखते हैं। जैसे इसमें हमने लिया फर्स्ट CH3Br, ये एल्किल हैलाइड है जिसमें एल्किल के रूप में मिथाइल ग्रुप है और ये हैलाइड में ब्रोमाइड है। इसकी रिएक्शन हम इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करते हैं। तो 2Na सोडियम मेटल से की, और इसमें दो ये हमने एल्किल हैलाइड लिए तो दूसरा भी हमने लिया CH3Br। हमने देखा था यहाँ सेम एल्किल हैलाइड्स लेने हैं तो CH3Br यहाँ लिया, CH3Br यहाँ लेते हैं। इसकी रिएक्शन हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। ये ड्राई ईथर हो गया तो NaBr निकलता है, ये Na और Br निकला। इसी तरह से एक Na और बच गया, ये Na यहाँ से Br लेकर जाएगा, ये Br है, NaBr। इस तरह से दो NaBr निकलते हैं और साथ में जो CH3 और CH3 बचता है इन दोनों के बीच एक बॉन्ड आ जाता है, CH3 प्लस 2NaBr। तो इस तरह से ये इसमें जो एल्किल हैलाइड लिया था उसमें एक कार्बन था और इसमें जो एल्किल हैलाइड लिया इसमें दो कार्बन होते हैं। इस तरह से ये हायर एल्केन्स बनता है। तो ये हायर एल्केन, और यहाँ पर हमने लिया था ये एल्किल हैलाइड था। इस तरह से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो एल्केन बनता है जो कि हायर एल्केन होता है, इसमें पहले से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब इसी तरह ये तो थी सेम एल्किल हैलाइड के लिए। अब सेकंड देखते हैं, अलग अलग एल्किल हैलाइड लेते हैं फॉर डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स। ये डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स यानी अलग अलग एल्किल हैलाइड हो गए इसमें। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले तो CH3 की जगह हम C2H5 ले लेते हैं, C2H5Br हो गया। इसकी रिएक्शन हम Na सोडियम का तो वही मॉलिक्यूल लेना है और साथ ही CH3Br, यहाँ हम CH3Br ले लेते हैं। यानी हमने एक जगह तो एल्काइल ग्रुप में दो कार्बन लिए और दूसरी जगह एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन लिया, यानी एक जगह मिथाइल दूसरी जगह एथिल लिया। इसकी रिएक्शन हम ड्राई ईथर से ही कराते हैं, इसकी प्रेजेंस में कराते हैं सोडियम मेटल से। तो सोडियम मेटल से कराते हैं तो वही NaBr निकलेगा और इस जगह से भी ये Na और ABr, ये NaBr निकलेगा। तो ये हमारा हो गया एल्किल हैलाइड। अब NaBr निकला तो दो मॉलिक्यूल्स तो NaBr के निकल गए, और अब जो C2H5 और CH3 ये दोनों इससे जुड़ जाते हैं। ये C2H5 यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2, ये C2H5 हो गया और ये CH3 है तो इससे CH3 जुड़ता है। जैसे कि ऊपर इस रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल्स इसके CH3 और CH3 जुड़े थे, इसी तरह इसमें C2H5 है, ये C2H5 और ये CH3 आकर जुड़ जाता है। प्लस में ये तो मेन प्रोडक्ट होता है और साथ ही इसमें दो प्रोडक्ट और बनते हैं। ये जो C2H5 है CH3CH2, इसकी रिएक्शन इसी C2H5 से दोबारा होती है तो यहाँ पर भी ये CH2CH3, यानी ये जो एथिल था यहाँ पर दोनों एथिल एथिल जुड़ जाते हैं। इसी तरह से ये जो CH3 था इसमें ये इसकी रिएक्शन इससे ना होकर केवल CH3 से ही होती है तो CH3CH3 दोनों मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर तीन एल्केन बनते हैं। एक ये एल्केन जो कि दोनों से मिलकर बना था,
और साथ ही 2 एल्केन्स और बनते हैं, तो ये एल्किल हैलाइड्स बनते हैं। तो ये यहाँ पर हो जाते हैं हायर एल्केन्स, हायर एल्केन्स। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करते हैं, और लेकिन अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड हैं तो ये दोनों डिफरेंट एल्किल हैलाइड्स अलग अलग जुड़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, और साथ ही एक ये अपने कंपाउंड से ही रिएक्शन करके 3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने C2H5Br था जो, इसकी रिएक्शन कराते हैं, जैसे CH3CH2Br। ये जो इस कंपाउंड था, इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं। सोडियम मेटल ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, जो ये मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल से चलती है, तो यानी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो Na के ऊपर एक फ्री रेडिकल होता है, और ये Na इस Br से रिएक्ट करता है। तो ये Br भी, ये बॉन्ड इस तरह टूटता है कि इस पर भी रेडिकल आता है, इस पर भी रेडिकल, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म है तो फिर दोनों पर फ्री रेडिकल आता है। तो Na और Br ये तो निकल जाता है, और CH3CH2 बच जाता है। तो यहाँ पर ये CH3CH2 बचता है, और इस पर जो फ्री रेडिकल है यहाँ पर आ जाता है, प्लस Na इस पर जो रेडिकल था ये, और Br इस पे भी रेडिकल है, ये दोनों रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह से NaBr बनता है, और साथ ही CH3CH2 का एक फ्री रेडिकल भी बनता है। अब मैकेनिज्म के नेक्स्ट स्टेप में जो CH3CH2 है, CH3CH2 इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। इस दोबारा से CH3CH2 जो हमने लिया था दूसरा कंपाउंड, उससे कराते हैं। तो ये CH3CH2 ये हो गया। दूसरा जो कंपाउंड हमने लिया था C2H5Br, दो सेम कंपाउंड लेते हैं। तो CH3CH2 का ये पहला कंपाउंड तो इससे आया है, और दूसरा कंपाउंड भी आया है CH3CH2, जो इसी के मॉलिक्यूल से कराते हैं हम इसकी रिएक्शन। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर CH3CH2 CH2 CH3 ये दोनों रेडिकल दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पर रेडिकल था और यहाँ रेडिकल, दोनों रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हायर एल्केन बनता है। तो ये फर्स्ट स्टेप मानते हैं, तो ये सेकंड स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में तो जो पहले एल्किल हैलाइड लिया था उसकी रिएक्शन सोडियम से कराकर हमें एक फ्री रेडिकल मिलता है, और दूसरे स्टेप में इस फ्री रेडिकल की रिएक्शन दूसरे फ्री रेडिकल से जब कराते हैं तो दोनों रेडिकल मिलके बीच में एक बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह से एक एल्केन बनता है जो कि हायर एल्केन होता है। ये हमारा हायर एल्केन हो गया। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इसमें एल्किल हैलाइड, लास्ट में यही समरी है कि जो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो जिस पर हैलाइड ग्रुप है वो दूसरे हैलाइड ग्रुप वाले से जुड़ जाता है, CH3 और CH3 जुड़ जाता है, तो इससे मेन कंपाउंड बनता है। और साथ ही अगर अलग अलग एल्किल हैलाइड है तो वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, साथ ही अपने से भी जुड़ते हैं। ये जो ग्रुप है इससे भी जुड़ेगा, ये दोनों ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, और ये ग्रुप इसी से रिएक्शन करेगा और ये ग्रुप इसी से करेगा। इस तरह से ये वुड्स रिएक्शन होती है।